आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गैफ निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1347 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 440 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। आज है रिलायंस का एजीएम, पूरे बाजार की नजरें रिलायंस के एजीएम पर रहेंगी और आज निफ्टी की एक्सपायरी और 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 4,74,000 का बनता हुआ नजर आया और 25,100 के लेवल पर 3,55,000 की मैसिव कॉल राइटर भी क्लोजिंग दिखाता है। एफआई की तरफ से देखें तो पिछले 4 दिन की खरीदारी के बाद यहां पर एक बार फिर से बिकवाली का संकेत बाजार ने दिया। यहां पर एफआई की तरफ से 1347 करोड़ का बिकवाली फिगर कल देखने को मिला है, एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से एफआई की तरफ से, जो पहले पिछले 4 सेशन के अंदर छोटी छोटी खरीदारी करके चला था। अब एक बिकवाली का फिगर एफआई यानी एक बियर के रूप में निकल के आया फिर से मार्केट के अंदर। अब डीआई की तरफ से देखें तो 440 करोड़ की एक खरीदारी हमें जरूर देखने को मिली है। इसकी तरफ से एक छोटी सी बिकवाली आई थी, लेकिन कंटिन्यू अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से लगातार इसका खरीदारी का ट्रेंड बिल्कुल बना हुआ था। एक छोटा सा बिकवाली आया था, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी इसकी तरफ से देखें तो 440 करोड़ की खरीदारी बिल्कुल बाजार के अंदर देखने को मिली है। डीआई फिर से एक बुल के रूप में आया है और यहाँ पर एफआई बियर बन चुका है दोबारा से। यानी यहाँ पे दोनों का ओवरऑल अगर हम डाटा देखें तो करीबन 908 करोड़ का बिकवाली फिगर हावी होता हुआ नजर आया। कल निफ्टी ने नया हाई जरूर लगाया है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाजार के लिए पूरी तरह से ट्रैप खतरा है, पूरी तरह से मार्केट के अंदर दोनों इंडेक्स, क्योंकि बाजार एक सस्टेबल बाजार की देखे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही चाल में चले तो बढ़िया। अगर दोनों अलग अलग चाल भटक चुके हैं, यानी दोनों भटक चुके हैं, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा बन जाता है। तो अभी ये देखिए तो निफ्टी के अंदर तेजी हाई पे हाई लगा है और बैंक निफ्टी के लिए गिरावट देखने को मिली, यानी बैंकों में दबाव है पूरी तरह से। तो यानी बाजार के पास आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है और उधर से रिलायंस का आज एजीएम भी है। तो यानी बाजार की जो नजरें हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन बाजार के अंदर इस फोकस यहाँ पर रहने वाला है पूरे बाजार का। यहां से क्या आउटकम निकल के आता है वो बाजार पूरी तरह से नजरें गड़ा के बैठा हुआ है। तो यहां पर एफआई और डीआई की तरफ से जो खरीदारी और ये बिकवाली आई है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है। कैश मार्केट के साथ अगर हम देखें तो ये पोजीशन बना के चलते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख लेते हैं, इन्होंने पोजीशन क्या बनाई है, क्योंकि मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं जो पोजीशन बना के चलते हैं। एक तरह से रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर की पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में क्या बनी है वही आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। इस डाटा को करेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर, यानी रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, वो रिटेलर होते हैं। रिटेलर पहले 50% क्या थे, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे थे और 49% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं तो 46% आ चुका है कॉल की साइड और 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 4% माइनस हो गया यहाँ पर। रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर रहा, 4% यहाँ पर। ओवरऑल 53% पुट की साइड, यानी उसको लगा कि मार्केट हाई लेवल पे है, बिकवाली आना तय। ये तो रिटेलर की सोच है। आगे देखते हैं स्टॉक फ्यूचर, यहाँ पे 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट की साइड है। अभी आ रहा है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 12% शॉर्ट। फ्यूचर में देखें तो 87% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है 2 दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल 87% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ। फ्यूचर में लॉन्ग है, ऑप्शन में पुट की साइड बैठा हुआ। ज्यादातर पोजीशन यहाँ पे 53 पोजीशन बनती हुई नजर आई रिटेलर की तरफ से। अब डीआई की तरफ से देखें तो 440 करोड़ की खरीदारी हमें बिल्कुल देखने को मिली। छोटी सी खरीदारी है, कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं है, बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन इस खरीदारी में भी क्या इसकी कुछ पोजीशन बनी है फ्यूचर ऑप्शन में। डीआई की डाटा हम पिछले 2 दिन से चेक कर लेते हैं तो 36% यहाँ पे कॉल साइड था और 63% पुट की साइड। अभी आ चुका है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 1% लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है। ये क्या है?
रिटेलर की तरफ से भी और डीआई की तरफ से भी। अभी तक का अगर हम देखें तो डीआई पोजीशन बना रहा 1%, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे अगर हम देखें तो कल भी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया था डीआई, आज भी 1% धीरे धीरे अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल 62% के साथ पोजीशन पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनी हुई है। अब यहाँ पे देखना कि ज्यादा पोजीशन कहाँ पे कितने ऑपरेटर की बनी हुई है। तो फ्यूचर में देखें तो 5.73% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% यहाँ पे क्या था शॉर्ट किया गया था। अभी आ रहा 6.20% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट की साइड है। भाई 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट हुआ यहाँ पर भी पॉजिटिव, 1% लॉन्ग साइड ऑप्शन में 1%, फ्यूचर में 1%, कैश के अंदर भी छोटी सी खरीदारी। तो अभी मूड तो बन रहा है इसका खरीदारी का पॉजिटिव ट्रेंड, लेकिन अभी 62 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी डीआई का मूड क्या है, धीरे धीरे पॉजिटिव खरीदारी की तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी मार्केट नए हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है क्या। स्टॉक फ्यूचर के साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा यहाँ पर 25,000 के लेवल पर मार्केट क्लोजिंग भी उसी लेवल के नजदीक देता हुआ नजर आया है। 25,052 के लेवल पे कल का क्लोजिंग दिया गया है 25,000 के ऊपर 34 पॉइंट की तेजी के साथ, और यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर करीबन 2% का ब्रेकआउट तेजी देखने को मिला। ये भी बाजार के लिए सपोर्ट लेवल से इंडिया विक्स अगर रिकवरी दिखा रहा है तो बाजार के लिए थोड़ा सा चिंताजनक तो बनेगा, लेकिन उधर से ग्लोबल मार्केट से भी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में 25,000 के लेवल पर 4,74,000 का मैसिव पुट राइटर बाजार देता हुआ नजर आया। नीचे 24,900 के लेवल पर 3,72,000 का बड़ा पुट राइटिंग और 24,800 के लेवल पर 3,94,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटर बाजार के पास बना है। नीचे से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिली है, लेकिन अपर साइड में 25,100 के लेवल पर 3,55,000 का बड़ा कॉल राइटर है। इसके अबाव जाए तो 25,200 के लेवल पर 2,95,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास बनता हुआ नजर आया है। 25,300 के लेवल पर भी 3 लाख की कॉल राइटिंग बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन ऊपर की साइड अगर इतनी अच्छी कॉल राइटिंग बनी है तो लेकिन नीचे से पुट राइटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी कसर के साथ अगर हम देखें पीसीआर रेशो 1.12 के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर पुट कॉल रेशो यानी डाटा नीचे से स्ट्रॉन्ग बना है, कल की क्लोजिंग का डाटा ये आज की एक्सपायरी के लिए, तो यानी मार्केट ने पूरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू तो क्लोज दिखाया है, लेकिन अभी अगर ग्लोबल मार्केट से जो गिरावट हम देख पा रहे हैं वो कितना बाजार झेलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट का डाटा, तो पहले यूरोप के बाजार की साइड हम चेक करते हैं। पहले यूरोप में फिट्सी यूके 1 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट है पूरी तरह से। डेक्स जर्मनी यहाँ पर 100 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल दिखाई गई है। सीएससी फ्रांस की जाकर देखें तो 11 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है। यानी यूरोप बाजार के अंदर तो मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, प्लस माइनस भी हुआ है, फ्लैट भी हुआ है, लेकिन दबाव थोड़ा सा है वहां पर फिट्सी यूके के अंदर, सीएससी फ्रांस के अंदर। नैस्डैक यूएस मार्केट में देखे करीबन 200 पॉइंट के लगभग यहाँ पर गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखे तो 276 पॉइंट की गिरावट, अभी करंटली आधा % से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। डाउ जोन की साइड देखे तो 159 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखी गई है। S&P 500 यहाँ पे 37 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिला है। तो चारों तरफ से अगर हम देखें तो बाजार के पास यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं थोड़े से खराब बनते हुए नजर आए। तो ग्लोबल मार्केट में संकेत खराब, तो इसका भी असर बाजार के ऊपर तो जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और कल की क्लोजिंग के लेवल पे भी देखे बाजार ने एक अच्छी गिरावट के साथ बाजार क्लोज होता हुआ नजर आया क्लोजिंग के टाइम। और एफआईए की तरफ से भी बिकवाली देखने को मिला है क्लोजिंग के टाइम। देखते हैं अभी यहाँ पर एफआईए की फ्यूचर और ऑप्शन कहाँ बनी है। एफआई यहाँ पर पहले 57% कॉल साइड पोजीशन बनाया, 42% पुट साइड था। अभी आ चुका है एफआई यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा जो हम चेक कर पा रहे हैं तो 61% कॉल साइड और 38% पुट साइड, यानी 4% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है। ये है एफआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट की साइड है। अभी आ चुका है 58% कॉल साइड और 41 पुट की साइड, यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। लेकिन फ्यूचर में तो लॉन्ग साइड पोजीशन है, कहाँ पे कितना है
58% यहाँ पर। ऑप्शन के अंदर 4% के साथ लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया, एक यहाँ पर। तो भाई ऑप्शन के अंदर लॉन्ग साइड जा रहा है और फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड जा रहा है। पोजीशन देखो कहां पे शिफ्ट हो रही है, एफआई बड़े ऑपरेटर की। और ऑप्शन के साथ अगर हम देखें कैश के अंदर बिकवाली देखी गई है, छोटी सी बिकवाली आई है भाई एफआई की तरफ से। यहाँ पे ऑप्शन में अगर लॉन्ग साइड जा रहा है और यहाँ पर भी लॉन्ग साइड जा रहा है तो मार्केट के लिए क्या रहेगा, नीचे से रिकवरी। डीआई ने भी हल्की हल्की खरीदारी दिखाई है। ये तो हो गया अभी तक 3 ऑपरेटर। पर यहाँ पर अगर हम देखें इस ऑपरेटर की बात करें तो ये हमारे पास 43% कॉल साइड था और 56% पुट साइड। अभी आ चुका है 41% कॉल साइड और 58% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 2% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है प्रो की पोजीशन। अब ये कहाँ जा चुका है, 58% के पास पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2% माइनस पोजीशन आ चुकी है प्रो की। तो फ्यूचर में 65% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 34% शॉर्ट था। अभी 64 35 शॉर्ट, 1% यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली और पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ पोजीशन को नजर आया। चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका। अब यहाँ पे देखना है रिटेलर 53% के साथ ये पुट की साइड है, ठीक है, ये पुट की साइड आ गया। इसके साथ डीआई 62% के साथ ये भी पुट की साइड है, बिल्कुल है। और यहाँ पर एफआई ये 61% के साथ कॉल साइड है, ये कॉल साइड आ गया। प्रो की साइड से अगर हम देखें तो 58% क्या है, ये भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है। तो 3 ऑपरेटर तो है मार्केट के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं कि ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो, लेकिन नीचे से खरीदारी के पीछे नहीं हटने वाला है ये बड़ा ऑपरेटर एफआई। अगर इसकी पोजीशन लॉन्ग साइड बनी हुई है तो तीनों ऑपरेटर की टक्कर लेता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ये फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है पोजीशन को, यानी ऑपरेटर के साथ अगर हम देखें एफआई। और कल मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम भी एक गिरावट का सिनेरियो दिखाता हुआ बिल्कुल क्लोज होता हुआ बाजार नजर आया। तो ऐसे में निफ्टी बैंक के पास देखें तो सपोर्ट बॉटम जोन बनाया था, जो वो बॉटम जोन अभी काम आएगा हमारे मॉर्निंग सेशन के साथ ही। एक जोन बनाया था मार्केट के पास, एक सपोर्ट था 50,850। अब इसको टेस्ट करता हुआ ओपनिंग दिखा सकता है बैंक निफ्टी, और इसको बैंक निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट करता है। यानी जब तक इस लेवल के अबव है तो पॉजिटिव रिकवरी आने की संभावना है, और सपोर्ट लेवल से एक रिवर्सल ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग साइड कॉल साइड के लिए पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आए अपर साइड के लिए, जो एक तरह से 51,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बना हुआ है अपर साइड पे। यानी जोन है इसके पास 50,850 से लेके 51,400 तक। अब यहाँ पे ओपनिंग सेशन में अगर हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। उधर से अगर हम देखें डाटा में भी थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है, तो मार्केट और बैंकों के अंदर दबाव ऑलरेडी बाजार झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है। और कहाँ ओपन होने वाला है, 50,850 के नियर। ये जो गैप डाउन जो यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला है, ये एक संकेत है कल के क्लोजिंग के टाइम। तो 850 का एक सेशन ओपनिंग सेशन में देखने को मिले, लेकिन अगर बाजार इस लेवल से ब्रेक डाउन करता है, नीचे सस्टेन करता है, तो बाजार के लिए फिर और खतरा बन जाएगा, स्पेशल बैंक निफ्टी के लिए। फिर नीचे का लेवल रहेगा हमारे पास 50,300 तक का एरिया, और ये एरिया किसके लिए है, ये पुट वालों के लिए। तैयार रहना, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो आपको पूरा अपडेट दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो मार्केट के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 850 का। जब तक 850 के ऊपर है मार्केट पॉजिटिव रिकवरी वापसी ले सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो बाजार थोड़ा सा गिरावट दबाव में जाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के लिए क्या है, निफ्टी ने कल हाई जरूर लगाया 25,130 का एरिया, ये अपर साइड पे हाई लगाता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग का टाइम हो गया था, क्लोजिंग के टाइम पे मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिख के बोला था कि 25,080 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो पुट साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम हुआ, टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने आपको, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी। तो ये मोमेंटम अभी जो ओपनिंग सेशन में हम देख पा रहे हैं, कल भी इसी बॉटम जोन से, ये जो बॉटम जोन था एक अच्छे वाला सपोर्ट जोन था, इसी बॉटम जोन से मार्केट वापसी रिकवरी किया कल और इसी कॉल का फायदा उठाया। तो अभी यहाँ पर ये सपोर्ट है,
जब तक ये है बाजार के पास दीवार है, लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा अगर टूटती है तो फिर स्कैल्पिंग रहेगी हमारे पास नीचे की साइड 24,860 का एरिया पुट साइड के लिए। तो अभी तक के लिए बाजार के पास है 960 का जोन। 960 के जोन से वापसी रिकवरी आती है तो दोबारा से फिर 25,130 का एरिया वापसी बाजार दिखाता हुआ नजर आए टेस्टिंग के तौर पर। तो अभी बाजार में ग्लोबल मार्केट का असर जरूर पड़ेगा। तो मार्केट एक क्या है प्री ओपनिंग सेशन में और डाटा के अकॉर्डिंग भी क्या नजर आया कि प्री ओपनिंग सेशन एक थोड़े से गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया।